मानो डूब जाओगे, ये समुंदर है और इसी समुंदर से जब तुम निकलोगे ना तो ऑर्गेनिक में गोताखोर बन जाओगे। तुमको डर लगता है, उस डर को दूर कर देना है और एग्जामिनर को नंबर देने पर मजबूर कर देना है। केमिस्ट्री एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद स्टूडेंट्स के मन में थोड़ी सी घबराहट आती है। और अगर हम बात करें क्लास 12 की, अगर हम बात करें क्लास 11 की, अगर हम बात करें जेईई एंड नीट की, वो सारे एग्जाम जिस फेज से आप गुजर रहे हो, तो ऐसे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कैसे करें। दूसरा प्रश्न ये है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान कैसे करें। तो आज के सेशन में बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, मैं उसी बात पे बात करूंगा जिस बात के लिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि सर ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ा जाए, इस पर एक वीडियो जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड है, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चेन है, एक चीज़ें दूसरे चीज़ों से इंटरलिंक्ड हैं। और अगर आपने क्लास 11 की जीओसी टॉपिक बहुत अच्छे से कवर नहीं की है और डायरेक्ट आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक पढ़ने को सोच रहे हो, तो मन में डर होना जायज़ है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो क्लास 11 को हल्के में ले लेते हैं और उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जीओसी वाला पोर्शन है, जिसमें हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, जिसमें हम पढ़ते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं रिजोनेंस, जिसमें हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप स्किप कर देते हो। आपको अगर बात की जाती है इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की, तो आपको पता ही नहीं होता। और जब इन सारी चीज़ों को मिस करने के बाद आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक पे आते हो, जिसका पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन हेलोरीन, तो वहाँ पे जैसे ही बात होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो आपको ये चीज़ें बहुत कम समझ में आती हैं। भाई ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, भाई ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने क्लास 11 की ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है और आप सही में ऑर्गेनिक में अच्छे नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्लास 11 की ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। लेकिन फिर भी अगर आपने क्लास 11 पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी तक आपकी ऑर्गेनिक बेहतर नहीं है, तो उसको पढ़ने के कुछ टिप्स मैं दूंगा कि क्लास 12 से कैसे डायरेक्ट पढ़ के आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा कर सकते हो और धीरे धीरे आपके सारे 11th के कॉन्सेप्ट भी कवर अप हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर का, मैंने फोकस बेस्ट 2.0 में स्टार्ट किया, तो जितने भी पॉइंट वहाँ पे बीच बीच में आ रहे हैं, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो चाहे 11th के हों चाहे उसके पहले के हों, टीचर्स उस एक एक शब्द को एक्सप्लेन करें। जैसे मेरे सामने जब शब्द आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, जिसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया भाई ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो आपको हिस्ट्री से मैंने जोड़ के दिखाया कि अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो या तो ये टीचर जिम्मेदारी ले ले कि क्लास 12 के जितने भी चीज़ें ऑर्गेनिक में वो आपके साथ डिस्कस करे, उसमें 11 की जितनी चीज़ें हैं उनको वेल मैनर में एक्सप्लेन करें, तब जाके आप 12 की ऑर्गेनिक समझ सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट किसी एडवांस टीचर से पढ़ रहे हैं जो डायरेक्ट 12 की ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं। भारत देश के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। अब बात करें कि सर ऑर्गेनिक इतना जरूरी क्यों है। अगर हम क्लास 12 के बेटेज की बात करें, इफ़ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो 50% आपके एग्जाम में ऑर्गेनिक आनी है। और किसी भी एग्जाम में अगर केमिस्ट्री है और आपको क्रैक करना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि जिनको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, नो डाउट आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। वो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आपको वेल मैनर में जीओसी तैयार होना चाहिए। और जीओसी के कुछ टॉपिक है जिनको मैं बता दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक पढ़ोगे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपको बार बार मार्केट में मिलेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में आप दो टाइप के रिएजेंट आप पढ़ते हो, आपको पता होगा, आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोफाइल, आप पढ़ते हो न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत बार यूज होता है जब आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक पढ़ते हो। आपको पता होना चाहिए रिजोनेंस के बारे में, क्योंकि अक्सर रिजोनेंस इफेक्ट काम कर जाता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में। जब हम बात करते हैं फिनाल और अल्कोहल की एसिडिटी, तो वहाँ पर भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए एरोमेटिसिटी में, क्योंकि एरोमेटिसिटी से भी बहुत सारी स्टेबिलिटी के ऑर्डर हम निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सारे रिएक्शंस में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो ये सारे टॉपिक क्लास 11 के हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, आपको पता होना चाहिए मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, आपको पता होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। ये ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको बिना पढ़े आप ऑर्गेनिक कवर नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों बहुत डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको नहीं पता है तो भी ऑर्गेनिक पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। आपको बेसिक ऑर्गेनिक के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट है कि बिना जिनके आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको चीज़ें रटनी पड़ रही हैं।
आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। देखने में छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन प्यारे बच्चों यकीन मानो डूब जाओगे, ये समुंदर है और इसी समुंदर से जब तुम निकलोगे ना तो ऑर्गेनिक के गोताखोर बन जाओगे। और आज के बाद तुम्हारे मन में प्रश्न नहीं रहेगा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन लगती है, उससे खेलना शुरू कर दोगे। इन सब के बाद आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जानना कि आप रिएजेंट की समझ को रखिए कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये तो आपको टीचर लिस्ट देगा, लेकिन पता तो आपको भी होना चाहिए। जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं जैसे हमारा हो गया K2Cr2O7, जैसे हमारा हो गया KMnO4 और भी बहुत सारे हैं, तो कम से कम इनको देख के आप ये तो जान जाओ कि ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा या तो ऑक्सीजन ऐड होगा। आपको समझ होनी चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट की, जितने भी तुम्हारे मेटल हैं कम से कम आपको समझ होनी चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट की। कम से कम आप ये तो जान जाओ कि PD है, PT है, Ni है, जिंक है, ये सब क्या कर रहे हैं भाई, ये सब रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको समझ होनी चाहिए LiAlH4 को NaBHS4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, इन सारे रिएजेंट की समझ आपको होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, क्योंकि जब आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक पढ़ने जाते हो प्यारे बच्चों तो ऐसे बहुत सारे रिएजेंट आपको दिखेंगे, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस दिखेंगी। जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग है, कंसंट्रेटेड H3PO4 आपका डिहाइड्रेटिंग है, इसके अलावा PCl5 भी आपका डिहाइड्रेटिंग है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि बस इतने ही है, और बहुत सारे रिएजेंट है, ZnCl2 भी है, एनहाइड्रस, ठीक है, और बहुत सारे रिएजेंट है। तो मेरा मतलब है आपको इस रिएजेंट के बारे में एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि रिएक्शंस को देखते ही आप बता दो कि अरे यार यहाँ तो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ तो रिडक्शन होगा, यहाँ तो होगा डिहाइड्रेशन, और आपको समझ होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ की और समझ होनी चाहिए, कुछ बेसिक सीरीज तैयार हो, जैसे हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। ऐसे बहुत सारे क्रम हैं, ऑर्डर्स हैं केमिस्ट्री के जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता है तो चुटकियों में ऑर्गेनिक तुम करोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन प्यारे बच्चों अब आप बोलोगे सर इसका सोल्यूशन क्या है। मान लो मुझे ये सारी चीजें नहीं पता है, गूगल केमिस्ट्री के ऑफिशियल ऐप सोमेश सिंह केमिस्ट्री पे चल रहा है फोकस बैच 2.0। मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट की रीजन बस एक था कि जिस चीज से तुमको डर लगता है उस डर को दूर कर देना है और एग्जामिनर को नंबर देने पर मजबूर कर देना है। इसी बात के लिए, इसी चीज के लिए मैंने पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट की। वहां पे मैंने हेलोल्केन हेलोरीन को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया है, ये मानकर कि एक स्टूडेंट्स पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, एक एक पॉइंट को 11th के लेवल पे डिस्क्राइब करके चीजों को पढ़ाया गया है। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो जाके आप डेमो भी ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं और अपनी ऑर्गेनिक इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपने क्लास 11th स्किप कर दिया है तो। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप स्टूडेंट्स आज क्लास 11th के तो इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक में मजबूती पानी है तो इन सारे टॉपिक्स न्यू में आपको भरना पड़ेगा। ये सीमेंट और सरिया का काम करेंगे आपके ऑर्गेनिक के न्यू को खड़ा करने में। तो ये था कुछ टिप्स ऐसे कि जिनको फॉलो करके आप ऑर्गेनिक इंप्रूव कर सकते हो। बाकी मैंने बता दिया, आप गूगल केमिस्ट्री के ऑफिशियल ऐप से अगर आप अपनी स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आपको मजबूत कर दी जाएगी। वहां पे मैंने टोटल 5 चैप्टर ऑर्गेनिक में से 3 कंप्लीट कर दिए हैं, चौथा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से डाउनलोड करिए और आप भी अपने सपनों के महल को बनाइए। अगर आपके भी आंखों के सपने हैं 95% गेन करना तो उसको पूरा करिए। बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना उन सारे स्टूडेंट्स तक जो डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। थैंक यू सो मच।